हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों ही फर्स्ट पेपर हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके हर सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जो हैं वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। आज हम हिंदी का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे, बीए फर्स्ट ईयर का, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने बीए पार्ट 1 का हिंदी लिटरेचर का पेपर है। ये फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, और ये पेपर आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर हैं 75, क्योंकि 25 मार्क्स आपके इंटरनल एग्ज़ाम से हैं और असाइनमेंट से हैं। तो ये पेपर टोटल आपका 75 मार्क्स का है। तो इसमें आइए आगे देख लेते हैं क्या ये कह रहे हैं कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ, बा और सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन करना है। खंड आ, बा एवं सा क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार यहाँ पर लिखने हैं आप लोगों को, और यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। तो अब देखिए, पहला खंड आ है, और जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, इसका निर्देश पहले देखो। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का निर्देश बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करिए। अक्सर करते लोग क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि गलती हो गई। तो जैसा आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं, यानी क्वेश्चन 1 है उसके 5 उप प्रश्न हैं, ABCD या क ख ग घ करके। किन्हीं 3 उप प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें से देना है, यानी 5 में से केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है। 50 शब्द मतलब लगभग आधा पेज। आप आधा से थोड़ा बढ़ भी जाएं, लेकिन 1 पेज से ज़्यादा हरगिज़ नहीं जाना है। और प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। तो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। पहला क्या है, तो पहला इसका है कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। दूसरा है इसमें खा, विद्यापति की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा है गा, सूरदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। घा है, केशवदास को आचार्य कवि क्यों कहा जाता है। और अंगा है, अज्ञेय के कवि व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, हर क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पर आपको 5 में से केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हम पहुँच गए हैं खंड बा में, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका भी निर्देश ध्यान से पढ़िए। इस खंड में प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत कुल 7 उप प्रश्न है। तो पिछली बार 5 उप प्रश्न थे, अब की 7 हैं। इस खंड में केवल 4 उप प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो आपको 7 में से केवल 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 शब्द है, यानी कि 2 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा आपको लिखना है। 2-2.5 पेज का आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 100 शब्द जब बोले तो समझ लीजिए कि 1 पेज। तो 225 शब्द हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं 4 की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए, आपका यहाँ पर पहला है कि देख देख राधा रूप अपार। तो आप जो है इसको अपनी हिंदी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ लें कि अपरूप के बिहि अनि मिलाउल। तो ये पहला है, पहली कविता है ये आपके स्क्रीन पर। और इसके आगे क्या है, दूसरी है खा, पीछे लाग जाई था लोग वेद के तापी। और इसके बाद तीसरी है कि मेरी, ये तो बहुत ही पॉपुलर कविता है कि मेरी भव बाधार और राधा नागर सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरिद्युति हुई। और चौथा है वह तोड़ती पत्थर, ये भी बहुत ही फेमस कविता है, वह तोड़ती पत्थर। और ये आपके का खा गा घा हो गए। इसके बाद जो है अगला है आपका भूल गलती, ये भी उतनी फेमस नहीं है लेकिन फिर भी फेमस कविता है, ये भी आपकी अंगा। और आखिर में जो है आपके ये है निद्रक बैठ कयू कटुबानी। तो आपको इनमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, अभी आपने सेक्शन में देखा। और ये आपका आखिरी है छा,
इसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं खंड सा में। यहाँ पर क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अभी आपने लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय दोनों हो गए। सेक्शन ए आपका अति लघु उत्तरीय था, सेक्शन बी आपका लघु उत्तरीय था, और अब आपका आ गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर क्या है कि इस खंड में प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत कुल 4 उप प्रश्न हैं, यानी कि 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं सेक्शन सी में। इस खंड में केवल 2 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 उप प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 से 5 पेज लिखने होंगे। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है, तो 15 अंकों का है, 15-15 30। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। यह है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, इसे आपको सिद्ध करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी के नवजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को बताइए। और पांचवा है धूमिल की जनवादी चेतना पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका पूरा काखा गाघा 4 है, और इसमें से आपको केवल 2 अटेम्प्ट करना है, और ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। आप और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहते हैं मुझे जल्दी से बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।